हमारे कुछ ऐसे व्यूअर है जो जानना चाहते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर एलआईसी पॉलिसी सरेंडर। अगर आप एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने के बारे में, सही समय के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा आप रिफंड में ले सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर एलआईसी पॉलिसी सरेंडर। जैसे कि आपको पता है कि एलआईसी की पॉलिसी में जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलता है। हो सकता है आपने सरेंडर किया हुआ है या फिर आपको कोटेशन देखने को मिला होगा जिसमें पता चल गया है कि अगर आप सरेंडर करते हो तो आपका यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान होता है। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है, क्योंकि एलआईसी के पॉलिसी को सरेंडर करने पर नुकसान ही होता है, लेकिन इसका कोई भी सही समय नहीं है। क्योंकि जब ही आप सरेंडर करोगे तब ही आपको वहां पर नुकसान देखने को मिलेगा। उस वक्त आपका जितना भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसमें से आपको वहां पर कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वहां से आपको कट हो जाता है। बाकी का जो भी सरेंडर वैल्यू होता है, जो भी कैश वैल्यू होता है, ये आपका बैंक अकाउंट में एलआईसी की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाता है और आपका जो पॉलिसी है ये परमानेंटली क्लोज हो जाता है। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको कोई भी प्रोसेस के बारे में नहीं बताने वाले हैं कि नहीं आपको ऐसा करना है, ये फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, ये फॉर्म हम आपको दिखाएंगे कैसे फिलअप करता है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पर है, पड़े हैं, जाइए उसे देखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ऐसे वीडियो पर भी कमेंट कर देते हैं, तो इसलिए पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, जाइए उसे देखिए, वहाँ से पता करिए कि कैसे सरेंडर किया जाता है, कौन सा फॉर्म है, कैसे फिलअप करना है, सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करते हो तो नुकसान है। कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है, कोई भी सही समय नहीं है। आप 5 साल बाद करो तब भी नुकसान होगा, 10 साल के बाद करिए तब भी नुकसान होगा, 15 साल के बाद सरेंडर कीजिए तब भी नुकसान होगा। नुकसान तो होगा ही, आप चाहे कितना भी लॉन्ग टाइम के बाद कीजिए। वहीं पर अगर आप जितना जल्दी करते हो उतना ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपका 2 साल या फिर 3 साल के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहाँ पर आपको जितना सरेंडर वैल्यू मिलता है, अगर आप वही पॉलिसी, उसी पॉलिसी को अगर आप अगले 10 साल के बाद करते हो और प्रीमियम भी ना भरते हो तो वहाँ पर आपका सरेंडर वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ जाता है? क्योंकि इतने साल में आपका पॉलिसी में कुछ बोनस भी ऐड किया गया है, जिसके वजह से आपका पॉलिसी का जो भी प्रीमियम पेड वैल्यू है, यानी कि जो भी पेड अप जो वैल्यू है, ये उस वक्त बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, जिसके वजह से वहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है। थोड़ा बहुत वहाँ पर आपका फ़र्क देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप सरेंडर ही करते हो तो नुकसान तो है ही, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो तो उस वक्त आपका डिपॉजिटेड अमाउंट से कट होता है। आपका पॉलिसी में जितने भी बोनस ऐड किया गया है, जिसका मतलब इंटरेस्ट जो है, जो एलआईसी की तरफ से आपका पॉलिसी में दिया गया है, जोड़ा गया है, ये बोनस तो आपको मिलता ही नहीं है। ये तो नुकसान ही है, ये तो कभी भी नहीं मिलता है। ये सिर्फ आपको मैच्योरिटी के टाइम पर मिलता है, यानी कि जब आपका पॉलिसी मैच्योर होगा, जब आपका पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाएगा तो उस वक्त आपका पॉलिसी में आपने जितना भी पैसा जमा किया है और इंटरेस्ट जो भी है एलआईसी की तरफ से, बोनस जो भी है, ये उस वक्त आपको रिटर्न में मिल जाता है। अच्छा, अगर आप सरेंडर करते हो उस वक्त तो अब भी आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैच्योरिटी पर ही ये मिलता है, इसलिए मैच्योरिटी पर ही लेना सबसे बढ़िया है। अगर आप सरेंडर करते हो तो लॉस है, नहीं करते हो तो फायदा है। मैच्योरिटी में लीजिए, इंटरेस्ट के साथ, बोनस के साथ मिलेगा। उससे पहले अगर आप सरेंडर करते हो तो नुकसान है। कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है, कोई भी सही टाइम नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप 10 साल बाद जाइए, सरेंडर वैल्यू चेक कीजिए, नुकसान देखने को मिलेगा। 15 साल बाद जाइए, सरेंडर वैल्यू चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी पर लेते हो तो लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही जो आपका डाउट है उसके बारे में सही जानकारी मिल गया है। क्योंकि यहाँ पर मैं बस आपको यही बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी सही समय नहीं है, बस आपका सरेंडर करने पर नुकसान ही है। अगर आप सरेंडर के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे जो भी वीडियोस है उसे देखिएगा, उसमें मैंने सभी चीज़ें के बारे में बात की है, आप देखकर समझ सकते हो कि कैसे सरेंडर किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है, काम का अगर लग रहा है, तो उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी आप शेयर जरूर करिएगा।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।